जय हिंद साथियों। आज इस क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप लोग इसमें से कितने सही करते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो पहला प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन है सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या फिर अभ्यास पुस्तिकाओं में। ध्यान रखना साथियों, असंगठित घर से आने वाला बच्चा है उसमें अनुशासन और आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है और इन गुणों के अभाव में बालक स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कहा गया है एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है बच्चे की उपेक्षा करेंगे। नहीं भैया, अभिभावक मिलने नहीं आएगा तो हम बच्चे की उपेक्षा कैसे करेंगे? नहीं। अभिभावक को लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे? नहीं। बल्कि आप क्या करेंगे? अभिभावक से आप स्वयं मिलने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। कहा गया है अधिगम के पराक्रम में अभिप्रेरण। ऑप्शन है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है या फिर नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो ध्यान रखना साथियों, अधिगम के पराक्रम में जो अभिप्रेरण होता है यह नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट साथियों, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। चलिए, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। बताना है जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कहाँ होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में या फिर विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों के द्वारा। ध्यान रखना साथियों, जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का जो प्रबंध है वह ना विशेष विद्यालय में होना चाहिए ना विशेष शिक्षकों के से होना चाहिए, बल्कि इनका जो शिक्षा का प्रबंध है वह सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कहा गया है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, न्यून दृष्टि से मतलब क्या है? जिसकी आंखों की दृष्टि क्या है? कम है। ओके, चलिए, निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है? नहीं। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए? नहीं। भैया, यदि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे दूर करो ना, है ना। इसके बाद क्या है? कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए, बल्कि इसका करेक्ट आंसर क्या है भैया? कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं उसे ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे? कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करेंगे और उससे क्या करेंगे? हम श्रव्य साधन उपलब्ध कराएंगे उस बच्चे के लिए, जिससे उसका अधिगम है सुचारू रूप से हो सके। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कहा गया है परिवार एक साधन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं देखना चाहता हूं आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं सीधा। कहा गया है यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? चित्तवृत्ति से मतलब क्या है? रुचि नहीं है। ठीक है, ये समझ लो, उन्हें पढ़ने में क्या है? रुचि नहीं है। तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे क्या? नहीं भैया। उन्हें उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे? कदापि नहीं।
उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे। नहीं, ये तो क्या है, ये नकारात्मक चीजें हैं, ये आपको कभी नहीं करना। आपको क्या करना है, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार उन्हें रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे, जिससे क्या है, जो कक्षा शिक्षण है उसमें रुचि पैदा हो और वो उसमें अध्ययन सुचारू रूप से करना स्टार्ट कर दें। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे? नहीं, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। क्यों नहीं करेंगे भैया ऐसा? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है? नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे, देखिए भैया छात्र बुद्धिमान है तो आप उसे क्या करेंगे, और अधिक सक्रिय बनाएंगे, जिससे वह अधिक प्रगति कर सके, और उसे इस तरह से हम अनुप्रेरित करेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, उसे और अधिक अनुप्रेरित करेंगे, जिससे वह अपनी अधिक प्रगति कर सके। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। और देखिए ऐसे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं। चलिए, बचपन के सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? तो बताना है बचपन के सांप्रदायिक दृष्टिकोण की क्या मान्यता है। तो भैया सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कहा गया है, खालिस्तान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर कक्षा में पूर्ण नीरवता। ध्यान रखना साथियों, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, इसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या फिर गृह में, मतलब घर में। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को साथियों सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय में और कक्षा में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है साथियों, हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। कहा गया है, अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदात्मक, या फिर उदासीन। ध्यान रखना, अल्प वयस्क बच्चों की यहाँ पर बात की गई है, तो इसमें जो अभिभावकों की भूमिका है साथियों वो होनी चाहिए अग्रसक्रिय, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, बच्चों को निर्देशन के साथ साथ परामर्श की आवश्यकता भी होती है, और इस अवस्था में उनके कार्य में भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, इसलिए क्या है, अभिभावकों की जो भूमिका है वो अग्रसक्रिय होनी चाहिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना है? कोलबर्ग ने, एरिकसन द्वारा, स्किनर, या फिर पियाजे। तो बच्चे के बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है पियाजे के द्वारा। ठीक है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताना है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। देखिए महत्वपूर्ण तो होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की बात की गई है। प्रश्न ध्यान से पढ़ा करो आप लोग। यहां कहा गया सबसे महत्वपूर्ण, भैया महत्वपूर्ण ये भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की बात की गई है। कक्षा में समयानुवर्ती होना, एक सुवक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना।
देखिए साथियों, शिक्षक का कक्षा शिक्षण के समय कई कार्य और उत्तरदायित्व तो होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह छात्रों की समस्याओं का समाधान करके उनकी उत्सुकता को शांत करे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है साथियों, हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्लियर। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कहा गया है विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। क्या है, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। यह उनके शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या फिर यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो ध्यान रखना साथियों, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे क्या है, सहयोग की भावना का विकास होता है, नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है, समायोजन का विकास होता है, और साथ साथ बच्चे का जो शारीरिक संतुलन है इसका भी विकास होता है। इसलिए क्या है, खेल भी महत्वपूर्ण है भाई। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, उस क्लास में केवल हमने 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। आपने कितना स्कोर किया और क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके अवश्य बता दें आप सभी। और यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए नए वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो बाजू वाला बेल आइकन है इसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना है, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।